प्रणाम। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि हमने गुरु मंत्रों की एक श्रृंखला शुरू की हुई है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको 8 गुरु मंत्र पहले ही दे चुके हैं। हमारा पहला गुरु मंत्र था, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। हमारा दूसरा गुरु मंत्र था, आज से मैं आलस्य नहीं करूंगा। हमारा तीसरा गुरु मंत्र था, आज से मैं अपने माता पिता दादा दादी के चरण स्पर्श करूंगा। चौथा गुरु मंत्र था, आज मैं कोई भी एक काम सोचूंगा और उसे पूरा करूंगा। हमारा पांचवा गुरु मंत्र था, आज से मैं नकारात्मक विचारों को छोड़ दूंगा। हमारा छठा गुरु मंत्र था, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हमारा सातवां गुरु मंत्र था, आज से मैं सिर्फ संतुलित आहार ही खाऊंगा। हमारा आठवां गुरु मंत्र था, आज से मैं सूरज को जल अर्पित करूंगा। तो चलिए हम आज की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आप अपने प्रातःकाल के नित्य कार्यकलापों करने के बाद ध्यान की मुद्रा में एकांत में बैठ जाइए। फिर ओम का जाप शुरू कर दीजिए। ओम के जाप के दौरान आपको इस प्राणवाहिनी ऑक्सीजन के ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ले जाने की तरह ले जाना है और फिर ओम का जाप करते हुए आपको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ना है। निरंतर ओम का जाप करते हुए आप 5 मिनट तक ओम का जाप कर रहे हैं। ओम का जाप खत्म होने के बाद आप अगले 5 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं। 5 मिनट अनुलोम विलोम होने के बाद आप कपालभाति शुरू कर रहे हैं। कपालभाति में जैसा आपको बताया गया है 2 4 6 की प्रक्रिया होगी। 2 सेकंड में सांस को अंदर ले जाना है, 4 सेकंड तक सांस को रोकना है और 6 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ देना है। 5 मिनट की इस प्रक्रिया के बाद आपको अपने श्वास को जितना आप ले सके अंदर ले जाइए और आप श्वास को रोक कर रखिए जितना आपसे रुक सके। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड जितना पॉसिबल हो। आपको ये बात पता है, भली भांति जानते हैं कि हम ऑक्सीजन को जब रोक कर रखते हैं तो अंदर जो ऑक्सीजन गई है वो ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है और वो कोशिका इस ऑक्सीजन को पाकर खुश हो जाती है। जैसे बच्चे को कोई खिलौना दे देते हैं और बच्चा खुश होता है, इसी प्रकार से ये कोशिकाएं भी खुश हो जाती है। और उसके बाद में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अब समय हो गया है ब्रह्म मुहूर्त का। आप अपनी डायरी और पेन के पास पहुंच जाइए और आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उस लक्ष्य को लिखना शुरू कर दीजिए। जिनका सपना एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने का है वो अपने सपने को कुछ इस प्रकार से लिखें। आज मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन चुका हूं। मैंने अपनी वर्दी पहनी हुई है और हाथ में डंडा, सर पे टोपी और मैं संविधान की शपथ खा रहा हूं। मैं इस हिंदुस्तान के संविधान की कसम खाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। मैं स्टेज पर जब बोल रहा हूं तो लाखों लोग नीचे बैठकर सुन रहे हैं। इस प्रकार से मैंने आज अपना सपना पूरा किया। बस जिनका सपना कानून की वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का होता है उनके ख्वाब भी ऐसे ही होते हैं। अपने ख्वाब को सीमित रखना है। हर प्रकार की इस पढ़ाई को पूरी करने के लिए, इस कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए जो भी बुक्स पढ़नी पड़ती है लाइब्रेरी में जाके, वो सब आप अचीव कीजिए और आप अपने मकसद में, अपने लक्ष्य के प्रति लग जाइए। जो भी अच्छे अच्छे अधिकारी हुए हैं उनके इंटरव्यूज पढ़िए, उन्होंने किस प्रकार से काम किया है। अपने इलाके को देखिए कि किस प्रकार से मैं आईपीएस अधिकारी बनने के बाद
काम करूंगा। कौन से ऐसे काम हैं जो अब तक किसी ने नहीं किए हैं, आपको वो काम करने हैं। लोगों की प्रॉब्लम का निपटारा कैसे करना है, वो सब आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे अधिकारी बनना जा रहे हैं कि जिसका काम देश सेवा ही है। अब हम आज के गुरु मंत्र की बात करेंगे। हमारा आज का गुरु मंत्र है, आज मैंने कौन सी गलती की है जिसे मैं दोबारा नहीं करूंगा, या आज मैंने कौन सी गलती की है जिसे मैं दोबारा नहीं करूंगी। आप सब जानते हैं इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान दिन में कोई ना कोई गलती जरूर करता ही करता है। तो आपको अपनी आज की गलती को समझना है, पहचानना है और उसे अपनी डायरी में लिखना है, आज की डेट डालकर कि आज मैंने ये गलती की है और इस गलती को मैं दोबारा नहीं होने दूंगा अपने जीवन में। इस बात का यदि आप प्रण लेते हैं तो आप रोज एक गलती अपने जीवन से खत्म कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हो, जो हमारा गुरु मंत्र नंबर 4 था वो ये था कि आज मैं कोई भी एक काम सोचूंगा और उसे पूरा करूंगा। यानी आप अपने जीवन से एक गलती निकाल रहे हैं और एक काम ऐड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो गलतियां हैं वो दिन ब दिन कम होती चली जाएंगी और आप अपने आप को परफेक्ट महसूस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको अपने पूरे दिन में से एक गलती ढूंढनी ही है। और गुरु मंत्र नंबर 4 के हिसाब से आपको कोई ऐसा काम सोचना है जिसे आपको पूरा करना है उसी दिन, सेम दिन। तो एक गलती आपको निकालनी है, एक काम पूरा करना है। बाकी अपने विचारों को नकारात्मक रखना नहीं है, झूठ बोलना बंद कर देना है, संतुलित आहार का सेवन करना है, गुस्सा दिमाग से निकल जाना चाहिए, आलस्य खत्म हो जाना चाहिए, माता पिता के चरण स्पर्श करना है और सूरज को जल अर्पित करना है। इसी प्रकार से आप निरंतर जितने भी गुरु मंत्र आपको मिलते जा रहे हैं उनका निरंतर अपने जीवन में अपनाएं और फिर देखिए 30 दिन के बाद में आप जो अपना व्यक्तित्व निखर कर आएगा वो बिल्कुल आपके पास ही रहने वाला है। आपकी जो आत्मा है उसका शुद्धिकरण हो रहा है, आपकी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होना शुरू हो रही है। और आप जिसे बोलते हैं ना, आज की दुनिया में अमीर आदमी बनना बहुत आसान है, लेकिन एक पवित्र आत्मा, एक अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। और हमारा प्रयास आपको एक अच्छा इंसान बनाने का है। तो इसी के साथ ही प्रणाम।